हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आनंदशाला में। तो ये हमारे क्वालिटी क्रिएशन का 7th वीडियो है। ओके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ पढ़ रहे होंगे कंटिन्यूसली। बीच में जो गैप आया उसमें आपने रिवीजन भी किया होगा। तो आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इसके बाद हम देखेंगे रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अपने पास मोर देन क्वाड्रेटिक, तो हम उसको क्वाड्रेटिक में कैसे रिड्यूस करेंगे, तो उसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उसको देखेंगे हम। ठीक है। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ में क्या होता है, अपने पास क्वाड्रेटिकेशन का ग्राफ होता है। ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अगर हम एफ ऑफ एक्स ग्राफ पे मोड लगा दे, क्या लगा दे, मोड लगा दे। ठीक है, मतलब मोड एफ ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे होगा। तो हमें पता है हम क्वाड्रेटिकेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो हमने इस क्वाड्रेटिकेशन का ग्राफ ये हमारा क्वाड्रेटिकेशन का ग्राफ है जनरली। ठीक है। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब ये मोड है। मोड हमेशा हमें पता है कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसे वैल्यू देता है, पॉजिटिव। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है, क्या है, -1, तो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। लेट सपोज ये पॉइंट है, -1 आया एफ ऑफ एक्स वैल्यू, तो ये कैसे हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ये लेट सपोज -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, +2। -3 तो +3। तो ये ग्राफ जो डाउनवर्ड एक्स एक्सिस के क्या है, नीचे है, तो वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर चल जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तो अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है, उसके ऊपर मोड अप्लाई करते हैं, तो एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर चल जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है। अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। तो इसका ही ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे है, ये ओरिजिनल ग्राफ है। और हम मोड अप्लाई करने के बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। अब एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स के ऊपर मोड लगाया है, किसके ऊपर लगाया है, एफ ऑफ मोड एक्स, एफ ऑफ मोड एक्स ले आया है। तो इसमें क्या होगा कि हमारी क्वाड्रेटिकेशन का ग्राफ है जनरली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक है। अब मैं इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू डालू एक्स की, x2 पे है, कुछ वैल्यू दिया, 3 दिया। ठीक है, 3 पे कितना दिया, 4 दिया, लेट्स सपोज। अगर मैं बोलूँ -2 पे कितना दिया, ठीक है, तो -2 पे समथिंग वैल्यू दिया होगा इसने। ठीक है। बट अब -2 पे मैं मोड लगाया तो क्या बन गया, 2 बन गया। मतलब पे 2 पे 3 दे रहा था, तो -2 पे भी क्या देगा, ये 3 देगा। तो वैसे ही अगर ये पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट क्या 2 है, ये 2 पे की ग्राफ कैसे दे रहा है, 0 दे रहा है, तो -2 पे भी फंक्शन क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 है। एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या है, 0 है। एफ ऑफ -2 मोड लगाऊंगा तो भी क्या होगा, एफ ऑफ 2 होगा, और इस पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है। तो एफ ऑफ मोड एक्स ग्राफ क्या हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्शन अबाउट, सबसे पहले तो आपको ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस का ग्राफ रिमूव करना है, और वाई एक्सिस के अबाउट इसका क्या ले लेना है, रिफ्लेक्शन ले लेना है। वाई एक्सिस के अबाउट इसका क्या लेना है, रिफ्लेक्शन लेना है। तो इसे कहते हैं एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो नेगेटिव एक्स की वैल्यू है उसके लिए जो ग्राफ है उसको रिमूव करना है, और रिफ्लेक्शन लेने के इसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट इसका क्या लेना है, रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है। जैसे अब ये पॉइंट 4 होगा, इसमें 4 है, तो 4 पे 0 दे रहा है, तो -4 पे भी क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि एफ ऑफ मोड 4 किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ माइनस मोड -4, सेम ही होता है दोनों। तो 4 पे जो वैल्यू देगा वो भी -4 पे देगा वो। ठीक है। तो मतलब 4 पे 0 दे रहा है, तो -4 पे भी ये फंक्शन क्या देगा, 0 ही देगा। आया समझ में। तो अभी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एफ ऑफ मोड एक्स का स्प्लिट का मोड। ठीक है। तो इसमें एक्स की ओर मोड लग रहा है, पूरा एफ ऑफ एक्स भी क्या लग रहा है, मोड लग रहा है। तो पहले क्या करेंगे, पहले एक्स का मोड लगेगा, एक्स की जो वैल्यू है उस पे मोड लगेगा। जैसे हम एफ ऑफ, पहले क्या लेंगे, ये नेगेटिव पार्ट इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। अब इस ग्राफ के ऊपर ही हमने क्या लगा दिया, मोड लगा दिया, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ही क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये कंबाइन हो गए दोनों। दोनों केस को हमने कंबाइन कर दिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने कि जो एक्स का नेगेटिव पार्ट है, तो रिफ्लेक्शन अबाउट
रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस लिया, तो एफ ऑफ मॉड एक्स क्या कहता है, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था पहले, तो हमने रिफ्लेक्शन नेगेटिव पार्ट को रिमूव किया और फिर इसको रिफ्लेक्शन ले लिया किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन ले लिया, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन लेने के बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर दिया, एफ ऑफ मॉड एक्स था, इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर दिया, जो नेगेटिव पार्ट है वो किसमें चल जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, जो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट है वो क्या चल जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाता है, एफ ऑफ एक्स मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ हो जाता है, ठीक है, आया समझ में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारे पास, क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश रियल रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश रियल रूट ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू के। तो हमें जो ये इक्वेशन है इसके डिस्टिंग्विश रियल रूट्स बताने के कि कौन कौन सी डिफरेंट वैल्यू के लिए इसके कितने रूट होंगे, ठीक है। तो ये इसको, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, का मोड है, इक्वल टू के है, इक्वल टू के है, इसके रूट फाइंड करना है। अगर कोई इक्वेशन के रूट फाइंड करने, कोई इक्वेशन ऐसी है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसके नंबर ऑफ रूट फाइंड करने, तो क्या करना होता है इसमें हमें बेसिकली, आपको बताऊं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, इसके रूट फाइंड करने, तो क्या करना होता है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेट्स सपोज दिस इज एफ ऑफ एक्स ग्राफ, फिर जी ऑफ एक्स का ग्राफ करेंगे, लेट्स दिस इज जी ऑफ ग्राफ, और दोनों को जहाँ पे इंटरसेक्शन आता है वो इसके क्या होते हैं, रूट होते हैं, वो इसके क्या होते हैं, रूट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन का हम क्या फाइंड करते हैं, रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम देखें अगर इसमें, तो फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स का मोड है, तो हमें पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, उस पर क्या करना है, मोड अप्लाई करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके रूट क्या आएंगे, 1 और 3 आएंगे, सोल्व करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, स्प्लिटिंग मेथड से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके रूट आ गए, लेट्स सपोज ये इसके रूट हो गए, अब इसके लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी, लीस्ट वैल्यू क्या होती है, माइनस डी बाई फोर, वर्टेक्स होता है ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होता है वर्टेक्स। अब हमें पता है ये तो बी बाई माइनस बी बाई 2a पॉइंट होता है, और ये कौन सा पॉइंट होता है, माइनस डी बाई 4a होता है। तो हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी, तो माइनस डी बाई 4a कैलकुलेट किया, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आई फंक्शन की, डी क्या होता है, माइनस डी क्या होएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, इसमें वैल्यू पुट की, इसके लिए क्या आई, वन आई, क्या आई, वन, मतलब ये लिस्ट माइनस वन आई, क्या आई, माइनस वन है, ठीक है। अब हमें पता है लिस्ट वैल्यू क्या है, माइनस वन है। अब हमने इसका क्या किया, मोड अप्लाई किया, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसमें हम क्या क्या मोड, एफ ऑफ एक्स का मोड ले लिया, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, मतलब ये माइनस वन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा। तो ये पार्ट को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, जो एक्स से नीचे था, और जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई, ये वन हो गई, जो मिनिमम वैल्यू थी, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, वन हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो अब हमारे इसके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए, फोर ना, नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ के है ना, एक की डिफरेंट वैल्यू के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर हम आपको मैं दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन खींचूं, के की वैल्यू में लेस देन जीरो लेता हूँ, यहाँ पे कोई लाइन खींचूं, तो कोई ग्राफ में इंटरसेक्ट करता है, नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ के इज लेस देन जीरो द इक्वेशन है नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि एक जगह इंटरसेक्ट नहीं करता। अब मैं, अब जीरो पे लेता हूँ, अब मैं के इक्वल टू क्या लेता हूँ, जीरो, तो जीरो पे अब देखो, तो कितनी जगह इंटरसेक्ट किया, दो जगह इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंटों पे, तो इफ के इक्वल टू जीरो, देन कितने रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, दो रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के। अगर मैं के की वैल्यू आप देखें, तो मैं इस रीजन में लूं, इस रीजन में लूं, इस रीजन में लूं, और के लेस देन जीरो, जीरो के ग्रेटर देन जीरो, लेस देन वन, तो इसके बीच में आप देखोगे तो कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, वन टू थ्री फोर, हर ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फोर टाइम। तो हम बोलेंगे कि यहाँ इस रीजन में के ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन वाले रीजन में जो सॉल्यूशन है वो कितने हो जाएंगे, फोर, क्योंकि फोर जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब के इक्वल टू वन ले लो, अब मैं के इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, वन ले रहा हूँ, तो वन पे ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, तो कितने इंटरसेक्ट करेगा, एक दो तीन, तीन पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है,
ठीक है। तो इफ k इज इक्वल टू 1, देन थ्री रियल सॉल्यूशन। इसके कितने रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे? थ्री रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, नाउ k इज ग्रेटर देन 1। k ग्रेटर देन 1 लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोई लाइन खींचता हूँ। ठीक है, k इज ग्रेटर देन 1 तो कितने सॉल्यूशन है? 1 और 2। अगर k ग्रेटर देन 1 है तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? टू सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? टू रियल सॉल्यूशन। k लेस देन 0 कितने नंबर? नो रियल सॉल्यूशन। तो ऐसे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द रेंज ऑफ के। समझ में आया ना क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जेईई मेन में। ठीक है। अब फाइंड द रेंज ऑफ द के इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 21 का कंप्लीट का मॉड इज इक्वल टू के हैज फोर डिस्टिंग्विश रियल सॉल्यूशन। फोर डिस्टिंग्विश कितने रियल सॉल्यूशन होना चाहिए? तो सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम क्या मान लेते हैं? एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। एफ ऑफ एक्स का मॉड इज इक्वल टू के। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 21। तो इसके रूट फाइंड किए, 3 और 7 है। बोले ये 3 और 7 पे कट करेगा नीचे। ठीक है, 3 और 7 आ गया। और इसकी डी डी लिस्ट चली करेगी माइनस डी बाई 4 है, क्योंकि एक है पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो तो पैराबोलिक अपवर्ड होगा। ठीक है ना? ए ग्रेटर देन जीरो मीन्स पैराबोलिक अपवर्ड। तो इसकी लिस्ट वाली क्या आ जाएगी? डी बाई 4 है। इस वैल्यू पुट किया कितना है? -4। तो लिस्ट वाली कितनी? -4। अब हमने इस पे क्या कर दिया? मोड अप्लाई कर दिया, एफ ऑफ एक्स का मोड। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला ये पार्ट था वो कहाँ चल गया? ऊपर चले गया। ठीक है। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 4। ये -4 तो कम, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहे थे? कितने डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन चाहिए? 4 होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देखो कितने आए हैं? 1 2 3 4। बट मैं एक्स के इक्वल टू 0 लूंगा तो ओनली दो सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे? दो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है। अगर मैं के इक्वल टू 4 भी ले लेता हूँ तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? सिर्फ थ्री सॉल्यूशन आएंगे। तो हमें फोर सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? जो के लाई बिटवीन 0 टू 4। के लाई बिटवीन 0 टू 4, तो हमें फोर डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन मिलेंगे। है बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो आपको ये आने चाहिए समझ में अच्छे से। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सिंपल है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हो सकता होता है। एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए होता है। ठीक है। तो हम इसमें रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो हमारे पास लेट्स सपोज 4 डिग्री इक्वेशन टाइप 1, ऐसे 7 8 टाइप है, तो हम सारे टाइप पढ़ेंगे। तो पहला टाइप क्या है? अगर ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो इस तरीके की कोई अगर 4 डिग्री इक्वेशन दिखी, पॉलिनॉमियल दिखाई दिए, तो क्या करना है? सबसे पहले आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे। अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है? ए एक्स स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे बी एक्स सी बी बाई एक्स प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से ए कॉमन लीजिए, इन दोनों में से ए कॉमन लिया हमने, तो क्या बचा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। यहाँ से दोनों में बी कॉमन लीजिए, तो बी कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स, और यहाँ पे 1/x, तो बी कॉमन लिया, एक्स 1/x, और यहाँ पे सी। अब देखो, अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ, इसको इसको एक्स प्लस 1/x को क्या मानना है? हमें टी मानना है। अगर मैं इसको टी मानता हूँ और स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग करता हूँ, बहुत साइड स्क्वायरिंग करता हूँ, तो क्या होता है? स्क्वायरिंग बहुत साइड करता हूँ, तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टू, और ए के लिए एक्स और 1/x, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा? टू बचेगा। ठीक है। तो टू इक्वल टू टी स्क्वायर। जैसे हमने पता है किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई? टी स्क्वायर माइनस टू। हाँ, यहाँ पे दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो ए टी स्क्वायर माइनस टू प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस टू ए प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिकेशन होंगे, इसके दो रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा हो गए। तो टी की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पे, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो टी की वैल्यू अल्फा है, पहले अल्फा पुट करो, फिर ये बीटा है तो बीटा पुट करो। इसे रूट निकलेंगे, x1 x2 x3 x4। ठीक है, चार रूट हमें मिल जाएंगे। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है वो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी रूट, हाउ मेनी रियल रूट्स। ठीक है।
हम इसको सोल्व करेंगे। इस पे एक प्रॉब्लम देखिए। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, सोल्व एक्स की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक 4 डिग्री इक्वेशन है। तो हमने इसको डिवाइड किया बाई एक्स स्क्वायर, क्यों, हमें पता है, देखो ये 1 कोफिशिएंट है, ये 1 है, ये -5, ये -5 और ये 6। तो इसके यहाँ पे जैसे सेम हो ना, तो इसमें हमेशा क्या करना है, एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। अगर हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 5/x प्लस 1/x² इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² टर्म एक साथ लेनी है, -5, और यहाँ से x और 1/x, -5 को मिलेंगे तो x प्लस 1/x बच जाएगा प्लस 6। तो इसको हमने क्या मानना है, t मानना है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू t मान लिया हमने। इसके बाद करना है स्क्वायरिंग, बोथ साइड करनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू टी स्क्वायर -2। ऊपर भी क्या था हमने ये, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दिया ये। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू टी स्क्वायर -2 होता है। ठीक है। तो इसमें हमने फिर ये दोनों वैल्यूज में क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी स्क्वायर -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और एक्स प्लस 1/x की जगह टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है। इसको एडजस्ट किया। ठीक है। अरेंज किया इसको, तो टी स्क्वायर -5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसके रूट कौन कौन से होते हैं, टी इज इक्वल टू 1 और 4 होते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या लिखा, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है ना। टी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू जो लेट किया था ना इसमें, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी ना कि टी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करो, एलसीएम मतलब लेके सिंपलीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 1 प्लस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए। तो यहाँ से देखिए रूट के अंदर क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इमेजनरी रूट है, इसलिए कितने रूट है, इमेजनरी, 2 इमेजनरी रूट। ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, रियल रूट है। तो 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं और 2 इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं। आई बात समझ में, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन पैक करवाऊं उससे पहले मैं खुद ट्राई करके देखो, आप आपको होता है नहीं होता, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड टाइप। अगर कोई भी इक्वेशन इफ x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस टी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, और वहां पे ए बी इक्वल टू क्या हो, सी डी हो, ए इंटू बी इक्वल हो सी इंटू डी के। तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस डी एक्स प्लस सी डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से एक्स कॉमन लिया हमने, अरेंज किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यहाँ से सी एक्स कॉमन लिया तो सी प्लस डी एक्स इंटू सी डी। यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ले गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को दो ब्रेक डाउन कर दिया, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर को। अब इसको इसके अंदर डिवाइड कीजिए, इसको इसके अंदर से, तो इसके अंदर लेके गए तो ये क्या बचेगा, एक्स बचा, और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये ए बाई बी बाई एक्स बचा, सिंपली एक्स स्क्वायर एक्स बचेगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और सी डी बाई एक्स होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ए बी और सी डी आपस में क्या इक्वल हुए, इसको अरेंज किया पहले मैंने, एक्स ए बी प्लस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी, अब एक्स प्लस सी डी बाई एक्स माइनस सी प्लस डी। अब देखो अगर ये ए बी और सी डी आपस में इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो मैं इसको कंप्लीट को क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। इस कंप्लीट को क्या मान लूंगा मैं, टी मान लूंगा, फिर दोनों सेम हो जाएंगे। अगर ये दोनों सेम है, ए बी और इक्वल टू सी डी, देन एक्स प्लस ए बी बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी माइनस ए प्लस बी टी माइनस सी प्लस डी, मतलब यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टी सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल टू के। तो हमारी रिड्यूस हो गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है। आई बात समझ में, कोई डाउट इसमें, सिंपल है, आपको ये देखना होगा कि कौन सी टर्म ये भी हो सकती है, ये टर्म यहाँ पे हो और ये टर्म यहाँ पे हो। ठीक है। आपको अरेंज इस तरीके से करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाए। ठीक है।
तो आप इसको किस में रिड्यूस कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक में आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सही बात है। तो इससे एक प्रॉब्लम देखिए, सोल्व एक्स प्लस टू प्लस थ्री एक्स प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू फोर एक्स। ठीक है, तो आप देखते हैं इसको कि टू इंटू में थ्री करो तो सिक्स आता है, तो नहीं आता। ठीक है, अगर इन दोनों को देखो तो भी नहीं है। तो इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे इक्वल आ जाए। ट्वेल्व इंटू टू करते ट्वेंटी फोर आता है, तो माइनस टू इंटू माइनस ट्वेल्व करता हूँ ट्वेंटी फोर आता है, और माइनस थ्री इंटू माइनस एट करता हूँ तो ट्वेंटी फोर आता है। मतलब इन दोनों का और इन दोनों टर्म को टूगेदर हमें लेना है। तो एक्स प्लस टू और एक्स प्लस ट्वेल्व लिया, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस एट लिया, फोर एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो एक्स एक्स स्प्लिट करना है दोनों जगह, और इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाना है। तो एक्स प्लस फोर ट्वेंटी फोर बाई एक्स आ जाएगा, और एक्स प्लस ट्वेंटी फोर बाई एक्स प्लस इलेवन, और यहाँ पे फोर्टीन आ जाएगा, और इसको क्या मानना है, टी मानना है। एक्स प्लस ट्वेंटी फोर बाई एक्स को क्या मानना है, टी मान। जहां भी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे सिमिलरिटी दिखाई दे, यहाँ पे ये टर्म रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो जहाँ जो चीज रिपीट होती है ना, तो उसको बेसिकली क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये टर्म रिपीट हो रही है तो टी मान लिया। तो एक्स प्लस फोर्टीन एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट ओपन किया, एक बार डेटिफिकेशन आएगा, इसके रूट फाइंड की क्या है, माइनस टेन माइनस फिफ्टीन है। तो या टी की जगह माइनस टेन रख देंगे, या माइनस फिफ्टीन रख देंगे। फिर हम इसको क्वाड्रेटिकेशन आ जाएगी, फिर इसको सोल्व करेंगे, देख लेंगे दो रियल रूट है या फोर रियल रूट है। ठीक है, तो कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक है, तो ये आप होमवर्क है आपके लिए, ये कंप्लीट करें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप क्या आता है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी इक्वल टू के, किसके इक्वल हो, के इक्वल हो। ठीक है, अगर ये के इक्वल है, तो आपको ये देखना है कि ये ए प्लस बी और सी प्लस डी आपस में इक्वल होना चाहिए, तो इनसे आपस में इक्वल होना चाहिए। तो कैसे इक्वल होगा ये, इक्वल होगा तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, इसको ब्रैकेट ओपन कर दिए इन दोनों का, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर सी प्लस डी एक्स प्लस सी डी इक्वल टू के। ठीक है, अब देखिए, अगर ये ए प्लस बी और सी प्लस डी आपस में इक्वल हो, तो मैं इसको कंप्लीट को क्या मान लूंगा, टी मान लूंगा। तो अगर ये ए प्लस बी और सी प्लस डी आपस में इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाई एक्स, इस पूरी टर्म को मैं क्या मान सकता हूँ, टी मान सकता हूँ। अगर इसको मैं टी मान लिया तो टी प्लस ए बी आ जाएगा, और टी प्लस सी डी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपस में सेम हो जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगी, रिड्यूस होगी। ऊपर वाला थोड़ा सिमिलर ही केस है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ये वाला। ठीक है, घर पे ट्राई किया, आपको ये क्या है, होमवर्क है, क्या है आपका होमवर्क है। ठीक है, अच्छे से सोल्व करने क्वेश्चन, पर ध्यान रखना, इसको अरेंज इस तरीके से करना है कि इन दोनों का सम आपस में क्या इक्वल हो। जैसे मैं इसमें देखूं भी, तो नाइन प्लस ये क्या है, माइनस नाइन है, और ये क्या प्लस थ्री, कितना होता है, माइनस सिक्स होता है, और ये कितना, सेवन और माइनस फाइव, ये कितना होता है, टू होता है, तो अरेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको ले जाऊं, इसको ले जाऊं, तो क्या बचता है, माइनस नाइन प्लस सेवन माइनस टू हुआ, और ये क्या है, प्लस थ्री, और ये माइनस फाइव कितना, प्लस माइनस टू हुआ। तो ये दोनों साथ आएगी और ये दोनों साथ आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है ना, तो इससे डायरेक्ट नहीं देंगे, आपको अरेंज करके ही करना होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, क्या टाइप है नेक्स्ट हमारा, कि अगर कोई इक्वेशन इस टाइप का हो, ए एक्स की पावर टू एन प्लस बी एक्स की पावर एन प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है क्या पुट करना है, एक्स की पावर एन हो, मतलब यहाँ पे एक्स पावर एन हो, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो, इस टाइप का हो। ठीक है ना, इसमें भी यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, एक्स पावर फाइव हो, कुछ भी हो, और यहाँ पे इसका क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए, इसका स्क्वायर हो जाए। तो हमें एक्स की पावर एन को क्या मानना है, टी मानना है। तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, और ये टी बन जाएगा सी, तो क्वाड्रेटिकेशन में क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे इस पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक्स की पावर फोर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी थ्री इक्वल टू जीरो।
तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, क्योंकि इसको टी मानेंगे तो ये टी का स्क्वायर ही है, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो टी का 4 आएगा। मतलब इस टर्म का मैं स्क्वायर करूँ तो ये वाली टर्म आए, तो एच उसको मैं क्या पुट करना है, टी पुट कर देना है। तो अगर मैं एक्स की जगह टी पुट कर देता हूँ तो टी स्क्वायर हो जाएगा -24t प्लस 43 इक्वल टू 0। इसके रूट क्या है, 11 और 3। मतलब एक्स स्क्वायर एक तो 11 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सॉरी 13, नॉट 3। तो एक्स स्क्वायर 11 आ गया, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 11 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 13, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13 हो जाएगा। इसके कितने सोल्यूशन आ गए, 4 सोल्यूशन आ गए। ठीक है। वैसे सिंपली एक इक्वेशन गिवन है, एक्स की पावर 4/3 -12 एक्स की पावर 2/3 प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं कि एक्स की पावर 4/3 -12 एक्स की पावर 2/3 प्लस 20 इक्वल टू 0, अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर करूं, एक्स की पावर 2/3 का स्क्वायर करूं, तो एक्स का 4/3 आता है, मतलब मैं इसको टी मान लूं तो टी स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली, है ना। तो एक्स की पावर 2/3 को मैंने क्या माना, टी माना, तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर -12t प्लस 20 इक्वल टू 0। इसके रूट देखेंगे तो क्या आएगा, 10 और 2। कैसे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो या उससे करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो। इसमें साफ दिखा जाए, 10 इंटू 2 करूँ तो 20 और 10 प्लस 2 12 आ रहा है। डायरेक्ट 10 और 2 आ गया इसके रूट। तो इसकी टी की जगह एक बार 2 पुट करना है, एक बार क्या पुट करना है, 10। तो एक्स पावर 2/3 इक्वल टू 2 पुट किया। अब यहाँ से क्यूब बोथ साइड किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, क्यूब बोथ साइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, 2 रूट 2 होती है। ठीक है। वैसे सिमिलरली एक्स की पावर 2/3 इक्वल टू क्या है, 10 है, तो क्यूब बोथ साइड किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000 हो गया। अब रूट लगाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1000 को ले सकते हैं, 10 रूट 10 ले सकते हैं। आई बात समझ में। ठीक है। अब टाइप 6 है। टाइप 6 का क्या कहते हैं, टाइप 5। ये क्या कहता है, इफ ए के की पावर 2x प्लस बी के की पावर x प्लस सी इक्वल टू 0। तो सिमिलर है, यहाँ पे देख के की पावर x है, अगर इसका मैं स्क्वायर करूँ के की पावर 2x आएगा। तो मतलब यहाँ पे ऐसे दिखे ना, इसका स्क्वायर करने पे ये आ रहा है टर्म। ठीक है ना, वेरिएबल आ रहा है, तो उसको क्या मानना है, टी मानना है आपको। तो के की पावर x करो को टी मानता तो टी स्क्वायर हो जाता है, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये भी किस में रिड्यूस होगी, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गए। तो क्वेश्चन देखिए इस पे के, ये 9 की पावर x -7 इंटू 3 की पावर x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं 3 की पावर x का स्क्वायर करूँ तो क्या होता है, 9 की पावर x आता है। ठीक है। तो मतलब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। 3 की पावर x को क्या मान लिया, t मान लिया। इसका स्क्वायर क्या, तो 9 तो ये स्क्वायर हुआ तो टी स्क्वायर -7t प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या है, 2 और 3। मतलब अब t की जगह मेरे को क्या पुट करना है, एक बार 2 पुट किया और एक बार क्या 5 पुट किया, 5। तो 3 की पावर x इक्वल टू 2 पुट किया और 3 की पावर x इक्वल टू 5। हमें 3 की पावर x इक्वल टू 2 को सोल्व किया, लॉग बेस 3 बोथ साइड लिया, तो ये क्या बन गया x, और ये लॉग बेस 3 2 आ गया। और यहाँ पे भी बेस 3 लिया, लॉग बेस 3 लिया बोथ साइड, तो क्या बन गया x इक्वल टू लॉग 5, लॉग बेस 3 5। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ तक हमने कितने टाइप पढ़ लिए, 5 टाइप पढ़ लिए। इसके बाद देखिए और टाइप भी है इसके। हम्म, एक मिनट रुकिए। हम्म, तो इससे पहले एक क्वेश्चन देखिए इसके रिगार्डिंग। तो पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के हमारे पास 64 9 की पावर x -84 12 की पावर x प्लस 27 16 की पावर x इज इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पे तीनों जगह की पावर x है, तो क्या करना है, जो हमारे पास क्या है सबसे बड़ा नंबर, उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 60 की पावर से x सबसे बड़ा है ना। तो इससे हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 12 की पावर x।
मिडिल से डिवाइड करो। इसे ये हमें सोचना पड़ेगा। देखो देखो, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो कौन सा किसका स्क्वायर बनता है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सबसे बड़े से कर दिया, ठीक है ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मैं किससे डिवाइड करूँ ये एक का स्क्वायर बन जाए दूसरा वाला। कि जैसे इसको मैं टी माना तो ये इसका स्क्वायर था, इसको टी माना तो इसका स्क्वायर था। इस तरीके से हमें एडजस्ट करना है कि स्क्वायर हो जाए। अगर हम इसको 12 पावर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करते हैं तो 16.9 पावर एक्स, इसको हम किसे डिवाइड कर देते हैं 12 की पावर एक्स से। तो डिवाइड बाई 12 की पावर एक्स, तो 16 into 9 by 12 की पावर एक्स माइनस 84 प्लस 27, 16/12 की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो रहा है 3 से, तो क्या जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा 12, ठीक है। और ये 4 से हो रहा है, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब ये एक्स है तो ये 1/, मतलब एक्स हो जाएगा ना। तो ये टी है तो ये 1/t हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 3 की पावर 3/4 एक्स में टी मानता हूँ, तो ये 64t माइनस 84 और ये 27, ये क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, इस वाले टर्म को, ये इसको 1/3/4 की पावर एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, सॉरी, ऊपर सिमिलर नहीं है यार, थोड़ा चेंज है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 64t² -84t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगी, रिड्यूस हो गई। तो इसको सोल्व करिए, तो कैंसिल हो रहा है किसी से, बताओ ये 8 और 4 12, 6 4 10, 3 से तो कैंसिल हो नहीं रहा, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट इसके क्या करने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना पड़ेगा। तो आप सोल्व करिए इसको, मैं इसको डायरेक्ट आपसे लिख देता हूँ इसका। तो टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 3/4 आएगी, और एक टी की वैल्यू क्या आएगी 9/16 आएगी, ठीक है ना। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगा के सोल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के सोल्व करना, ठीक है। तो इसको सोल्व करके दिखाऊँ आपको, तो क्या आएगा इसमें, 16 4 64t² -48t -36t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो 16t 40 - 3 -9 40 -3 इज इक्वल टू, तो 40 - 3 कॉमन लिया, 60 t माइनस इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 3/4 और t इज इक्वल टू 9/16, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो हमने t किसको लेट किया था, 3/4 की पावर x इज इक्वल टू 3/4, और 3/4 की पावर x इज इक्वल टू 9/16, ठीक है। तो ये क्या करो, बेस सेम है तो पावर क्या जाएगी डायरेक्टली यहाँ से, x इज इक्वल टू 1, और ये क्या है, इसका स्क्वायर है, इसको 3/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2। तो रियल सॉल्यूशन कितने आ गए, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आ गए, 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो नेक्स्ट टाइप लिखिए अब, x माइनस ए की पावर 4 हो प्लस x माइनस बी की पावर 4 हो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस टाइप के में आपको जन सिंपली पुट करना है t इज इक्वल टू एक्स माइनस t इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, इन दोनों टर्म को क्या करना है, ऐड करना है, और डिवाइड बाई क्या कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है। अब बस में
तो इसको हमने टी पुट कर देना है। ठीक है, और जहां से इसकी वैल्यू आएगी एक्स की वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको ये वाला मैं। तो क्वेश्चन लिखिए, सोल्व एक्स माइनस टू की पावर फोर प्लस एक्स माइनस सिक्स की पावर फोर इक्वल टू 82। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो एक्स माइनस टू की पावर फोर प्लस एक्स माइनस सिक्स की पावर फोर इक्वल टू 82। तो हमें टी मानना है, टी इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस सिक्स अपॉन टू। तो टू एक्स माइनस एट अपॉन टू, तो एक्स माइनस फोर प्लस टी इक्वल टू एक्स माइनस फोर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, टी प्लस फोर आ जाएगा। अब ये एक्स की वैल्यू हमारे जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो करें सब्स्टिट्यूट। तो टी प्लस फोर माइनस टू की पावर फोर प्लस टी प्लस फोर माइनस सिक्स की पावर फोर इक्वल टू 82। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी प्लस टू की पावर फोर प्लस में टी माइनस टू की पावर फोर इक्वल टू 82। ठीक है, अब यहाँ से टी प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो कंप्लीट का होल स्क्वायर, प्लस में टी माइनस टू का होल स्क्वायर का कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू 82। यहाँ से होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 84। तो वापस होल स्क्वायर ओपन कीजिए। अगर इसमें होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो ये माइन कैंसिल हो जाते हैं ये। तो आखिरी में जो हमारे पास जो बचता है, अगर ओपन करके दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी एट टी स्क्वायर प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 32 टी प्लस में इन दोनों का क्यूब आ जाएगा, 80 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसका करें, अब इसका एक्सपेंशन करना स्टार्ट कीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा, टी की पावर फोर प्लस सिक्सटीन टी स्क्वायर प्लस 8 टी स्क्वायर माइनस 32 टी माइनस 8 टी क्यूब इक्वल टू 82। तो ये 32 और ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो स्क्वायर की टर्म और पावर फोर की टर्म हमारे पास रिमेनिंग रह जाती है। तो क्या आ जाएगा हमारा, टू टी की पावर फोर आ जाएगा, 16 टी स्क्वायर 32 टी स्क्वायर प्लस में एट टी स्क्वायर कितना हो गया टोटल, सोलह सोलह मत सोलते 48, 48 टी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट 16 और यहाँ पे 82। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 50 इज इक्वल टू 0। टू से डिवाइड कीजिए, टी की पावर फोर प्लस 24 टी स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कीजिए, टी की पावर फोर प्लस 25 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर कॉमन लीजिए, टी स्क्वायर कॉमन लीजिए तो टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस वन कॉमन लीजिए, टी स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 25 आ गया, तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0 आ गया। तो टी स्क्वायर माइनस 15 कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ गया, मतलब टी इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस वन आ गया। तो टी की वैल्यू प्लस माइनस वन आ गया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक बार प्लस वन और एक बार माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू टी प्लस फोर है ना, तो हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस फोर। तो एक्स इज इक्वल टू वन पुट कीजिए तो 5 आ जाएगा, और माइनस वन पुट कीजिए तो 3 आ जाएगा। तो कितने सॉल्यूशन आ गए, टू रियल सॉल्यूशन, टू रियल सॉल्यूशन। आई बात समझ में? कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, ठीक है, नेक्स्ट आइटम पे देखते हैं।
लिखिए टाइप 7, 7 है ना। इसके बाद 7, तो इफ ए प्लस रूट बी की पावर एफ ऑफ एक्स हो, प्लस में ए माइनस रूट बी की पावर क्या हो, जी ऑफ एक्स हो। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स हो इज इक्वल टू के हो। ठीक है, ठीक है। वेयर ठीक है, और वेयर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों होना चाहिए, देखो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाओ, आपको समझ में आएगा। अगर हम इसको देखें तो इसको, जो a प्लस अंडर रूट बी है और a माइनस अंडर रूट बी है, इनका अगर प्रोडक्ट 1 के इक्वल आए तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर ए माइनस बी और a प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है ये एक दूसरे के क्या है। तो जैसे a माइनस अंडर रूट बी है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस रूट बी लिख सकता हूँ, और इसको क्या, a प्लस अंडर रूट बी की पावर -1 लिख सकता हूँ। मतलब मैं ए प्लस अंडर रूट बी को क्या मान लिया, टी मान लिया, तो इसको क्या मान लूंगा, 1/t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो ऐसे हम इस तरीके से सोल्व करना है, अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ, इस वाले टर्म को टी मान लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। ठीक है ना, तो इक्वेशन हमें क्या करना है, लेट, ये क्या करना है, ए प्लस अंडर रूट बी की पावर एफ ऑफ एक्स को क्या मानना है, टी मानना है। तो इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, टी प्लस 1/t इज इक्वल टू के में रिड्यूस हो जाएगी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको सोल्व करना तो हमें आता है। ठीक है, ये टाइप 7 है। तो इस पे एक क्वेश्चन देखिए, सॉल्व 15 प्लस 4√14 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 माइनस 4√14 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 30। ठीक है, इस टाइप के हमारे पास क्या इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हमने सॉल्यूशन निकालना है, इसके कितने सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो हमें दिख रहा है ये कि इस फॉर्म में ऊपर वाले a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी की पावर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को प्रोटेक्ट करो तो 1 के इक्वल आना चाहिए, देखो आ रहा है नहीं आ रहा, सोल्व करते हैं इसको। तो 15 प्लस 4√14 इंटू 15 माइनस 4√14, ये 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितने आते हैं, 225 माइनस 4 इंटू 16 इंटू 24, तो क्या आएगा, 1 आ रहा है। तो हमें पता है कि मैं 15 माइनस 4√14 की जगह लिख सकता हूँ 1/15 प्लस 4√14 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी किस में रिड्यूस हो जाएगी, तो हम किसको मान लेते हैं, 15 लेट 15 प्लस 4√14 को हम की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या मानना है, टी मानना है, इसको टी मान लिया तो क्या हो जाएगा, टी प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 1/में आ जाएगा ना, तो 1/t इज इक्वल टू 30 आ गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, टी से मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर माइनस 13t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 30 प्लस माइनस 896 अपॉन 2, फैक्टर करे कितना आएगा इसका, 896 का फैक्टर करके लिखना
सिंप्लीफाई करो इसको तो कितना आएगा, 8√14 अपॉन 2। तो इसको लिख सकते हैं 15 प्लस माइनस 4√14। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई। तो टी की वैल्यू एक हमारे पास आ गई 15 प्लस 4√14, और दूसरी टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 15 माइनस 4√14। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 15 प्लस 4√14 की पावर क्या था, x² माइनस 2x। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x² माइनस 2x किसके इक्वल हो गया, 15 प्लस 4√14। तो हमें पता है e की पावर 1 है, कंपेयर करो x² माइनस 2x से, इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको सोल्व करना, x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सोल्व करो, क्या आता है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन 2a। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8/2। तो ये इसके दो सोल्यूशन यहाँ से आ गए। अब यहाँ से कंपेयर करो, 15 प्लस 4√14 को हमने t माना था, और t किसके इक्वल है, 15 माइनस 4√14। और ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, माइनस की पावर -1 के इक्वल होता है, क्योंकि ऊपर हमने सिंप्लीफाई किया ना इसको। ये ये होता है 15 प्लस 4√14 की पावर -1, मतलब x² माइनस 2x इज इक्वल टू -1। तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये x -1 का होल स्क्वायर है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसके कितने सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन, 3 रियल सॉल्यूशन, 2 है 1 है। टोटल कितने रियल सॉल्यूशन हो गए, 3 रियल सॉल्यूशन, 3 रियल सॉल्यूशन। आई बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, अगर a प्लस रूट बी की पावर f(x), a माइनस रूट बी की पावर f(x) इक्वल टू की हो, इन दोनों का ध्यान रखें, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो हम नहीं कर सकते, प्रोडक्ट 1 के इक्वल है तो हम कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, अब आप करिए टाइप 8। लास्ट टाइप है, लिखिए। टाइप 8, इफ अंडर रूट ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी के इक्वल हो। ठीक है, और इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, अंडर रूट ax प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट cx प्लस डी इक्वल टू के। अगर इस फॉर्म में हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली। तो अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप, सॉल्व अंडर रूट x-2 इज इक्वल टू x-4। ठीक है, तो तो इसको हमें सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, देखो। सॉल्यूशन x-2 किसके इक्वल है, x-4। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो x-2 आ जाएगा, और ये x-4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो x-2 इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 4 टू जा 8ax। ठीक है, एडजस्ट कीजिए इसको, अरेंज कीजिए, x² माइनस 9x, और यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 18 इक्वल टू 0। तो सब 18, तो फैक्टराइज हो रहा है, तो -3x माइनस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, x-3, -6 कॉमन लीजिए, x-3 इज इक्वल टू 0। तो x-3 कॉमन लीजिए, x-6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 और 6। तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग की है तो रूट की वजह तो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्रॉस चेक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो इस जो सॉल्यूशन आता है उसको वापस क्वेश्चन में जाके पुट करके वेरीफाई करना होता है। ठीक है, स्क्वायरिंग करते हैं या अंडर रूट लेते हैं ना, तो रूट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज हो जाते हैं और डिक्रीज हो जाते हैं।
स्क्वायरिंग पे इंक्रीज होते थे, अंडर रूट लेते हैं तो डिक्रीज हो जाते हैं, और हम कैंसिल भी करते हैं तो डिक्रीज हो जाते हैं, तो कैंसिल नहीं करना होता, हमें इसे कॉमन लेना होता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, वो नहीं करना होता, तो इसको वेरीफाई करें। तो मैं अगर x इक्वल टू 3 लेता हूँ तो क्वेश्चन में क्या हो जाता है, अंडर रूट 3 - 2 इक्वल टू 3 - 1। तो ये क्या आ जाता है, 1 = -1, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू 6 लेता हूँ, तो 6 - 2 इक्वल टू 6 - 4, तो 2 = 2, तो इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका कितने सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 6, वन सॉल्यूशन, वन रियल सॉल्यूशन ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सॉल्व अंडर रूट x - 1 प्लस अंडर रूट 2x - 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही स्क्वायरिंग करेंगे, और स्क्वायरिंग के बाद हम इससे सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है हमेशा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करो पहले, इसको लिख लेता हूँ x - 1 प्लस अंडर रूट 2x - 1 इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अंडर रूट x - 1 प्लस 2x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसका रूट का स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, प्लस में 2x - 1 आ जाएगा, प्लस में 2 रूट x - 1 और 2x - 1 इज इक्वल टू 1। टोटल कितने हो गए, 3x - 2 प्लस 2 रूट x - 1 और 2x - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको ट्रांसफर कीजिए, तो 2 अंडर रूट x - 1 2x - 1 इज इक्वल टू 1 - 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, -3x प्लस 3, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड 4, इसका स्क्वायर कहते हैं रूट हट जाएगा, और इसको ओपन कीजिए, तो 2x² -3x प्लस 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² 9x² प्लस 9, और माइनस का 3 × 3 = 9 होती है, 9 दूनी 18, 18x। सिंप्लीफाई कीजिए, इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, 8x² -12x प्लस 4 इक्वल टू 9x² प्लस 9 - 18x। तो यहाँ से क्या बनता है, x² -6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसके 1 और 5 डायरेक्ट सोल्यूशन दिख रहे हैं, इसका x इक्वल टू 1 और 5, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, ठीक है। अब इसके वैल्यू आ गई, तो इसको क्या करना है, वापस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, ऐसे हमेशा स्क्वायर करते हैं उसके बाद वेरीफाई करना है हमेशा। तो पहला क्या है, अंडर रूट x - 1 प्लस अंडर रूट 2x - 1 इज इक्वल टू क्या, 1 की इक्वल है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, रुको। हमारा क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट x - 1 प्लस अंडर रूट 2x - 1 इज इक्वल टू 1, तो वेरीफाई कीजिए इफ x इज इक्वल टू 1, तो ये x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 0 आ गया, और ये 2 - 1 1 इज इक्वल टू 1, तो ये इसका रूट हो गया, ठीक है। सेकेंड x इज इक्वल टू 5 पुट कीजिए, तो 5 - 1 4, 4 का रूट 2 आ गया, 5 × 2 = 10, 10 - 1 9, 9 का कितना आ गया, 3 आ गया, तो कितना आ गया 5, और आना कितना चाहिए 1, तो इट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसका एक ही रूट है, 1 रियल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। आएगा समझ में, कोई भी डाउट है तो बताइए, नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रेंज निकालना सीखेंगे, क्वाड्रेटिक और लीनियर, इनकी कैसे रेंज निकालते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले आप कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए, कि जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए ना। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए,
पहला लिखिए 5 प्लस 2√6 की पावर x/2 प्लस 5 माइनस 2√6 की पावर x/2 इक्वल टू 10। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए x+1 x+2 का होल स्क्वायर प्लस x+4 इक्वल टू 2x²। थर्ड क्वेश्चन लिखिए 6x/4 माइनस 3 35x³ प्लस 62x² माइनस 35x प्लस 6 इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए x माइनस 6 की पावर 4 प्लस x माइनस 8 की पावर 4 इक्वल टू 16। फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए 7 माइनस 4√3 x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4√3 की पावर x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये 5 क्वेश्चन है आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, कि आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन उसकी रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, वो देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।